नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक। दोस्तों, 6 सेमेस्टर में आप अध्ययन कर रहे हैं तो 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप जॉब सर्च करने के लिए आपको बायोडेटा, रिज्यूम, करिकुलम विटे जिसे CV कहते हैं वो बनाना पड़ेगा। हर जॉब के लिए आपको अलग अलग फॉर्मेट का उपयोग करना पड़ सकता है। आज के ज़माने में ज़्यादातर नौकरियां निजी क्षेत्र में हैं और निजी क्षेत्र में अप्लाई करने के लिए तीनों फॉर्मेट की आवश्यकता पड़ती है। पूछती है कि भाई आपका करिकुलम विटे। बहुत से लोग उसका मतलब ही नहीं समझते और फिर गूगल में सर्च करने लगते, यह CV क्या है। ऐसी स्थिति हमारे सामने ना आए, हम फुल रूप से पूरी तरह से तैयार रहें और हम समझें कि आखिर बायोडेटा, CV, रिज्यूम, इनमें सब में क्या अंतर। और रिज्यूम को एक समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल। ऐसा समझने में क्या है, आपको नौकरी के अवसर को खो सकते हैं। दरअसल जो कंपनियों के हायरिंग मैनेजर होते हैं वो हर जॉब के लिए एक अलग रिज्यूम या CV भेजने को कहते हैं। तो आपको उनकी आवश्यकता के अनुसार, जॉब प्रोफाइल के अनुसार रिज्यूम या CV सबमिट करना चाहिए। रिज्यूम की तरह CV भी जो होता है वो रिज्यूम की तरह एक जॉब एप्लीकेशन होता है। इसका फुल फॉर्म करिकुलम विटे हो, लैटिन भाषा में कोर्स ऑफ लाइफ के। CV में बहुत डिटेल जानकारी देनी होती है। पूरी डिटेल समरी के साथ जाता है। पर्सन के पूरे कैरियर, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एकेडमिक डिटेल या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, सर्च पोजीशन, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड, ग्रांट, प्रेजेंटेशंस, थीसिस जैसी जो भी आपने काम किया है, एक्सपीरियंस, सब आपको अपनी CV में तैयार करके रखना होगा। एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना होगा। वो स्पेसिफिक, ये कैंडिडेट के लिए स्पेसिफिक जॉब के लिए सूटेबल होता है। इसमें सारी स्किल्स को आपको बताना और वो कहाँ से प्राप्त किए हैं, एफिलिएशन वगैरह भी बताना। निर्धारित क्रम में आपको रखना पड़ेगा जिस हिसाब से आपने वर्ष वाइज हासिल की है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको रखना पड़ेगा। ये 3-4 पन्ने का भी हो सकता है। जो हायरिंग मैनेजर होते हैं, यदि आपने उनकी आवश्यकता के अनुसार CV या रिज्यूम सबमिट नहीं किया तो वो इरिटेट होते हैं कि अरे इसको रिज्यूम और CV बनता नहीं है। मालूम CV को देखकर हायरिंग मैनेजर जो होते हैं, जो नौकरी देने वाले हैं, वो उम्मीदवार के पूरे कैरियर बैकग्राउंड को जान जाते हैं। हर बात की उसने रिसर्च क्या किया है, रिसर्च पेपर कितने प्रकाशित किए हैं, सारी चीजें आपके CV में लिखी होती हैं। वो आपके कैरियर प्रोफाइल से जॉब प्रोफाइल को मैच करता है। यदि आपकी कैरियर प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल से मैच हो जाती है तो आपको जॉब मिलने की संभावना बढ़ती है। CV के आधार पर ही जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स, वो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करता है कि इसको बुलाना है कि नहीं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि CV किसी इंटरव्यू के लिए दी जाने वाला एक सर्टिफिकेट है जिससे व्यक्ति इंटरव्यू में शामिल हो सकता। CV की जरूरत ज्यादातर एकेडमिक पोजीशन, टेक्निकल पोजीशन, असिस्टेंटशिप, इंटर्नशिप, ग्रांट हासिल करने के लिए, स्कॉलरशिप, फेलोशिप आदि प्राप्त करने के लिए की जाती है। फ्रेशर्स चाहें तो किसी भी जॉब के लिए CV भेज सकते, उन्हें चूंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन अगर आपके पास 10-15 सालों का अनुभव है और आप किसी इंडस्ट्री में, किसी जॉब में काम कर चुके हैं और सीनियर लेवल पर जाना चाहते हैं तो फिर अपनी पूरी जॉब प्रोफाइल बनाकर भेजें, CV ही लगे। तो इस प्रकार आपको CV के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। इसका एक फॉर्मेट होता है, इंटरनेट में उपलब्ध है ढेर सारे। लिखिए CV फॉर्मेट, सर्च कर लीजिए तो आपको डिटेल जानकारी निकल के जाएगी। उसमें एक ऐसा आदर्श आइडियल फॉर्मेट जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट। एक और चीज आती है कि CV, रिज्यूम, बायोडेटा के ऊपर एक कवरिंग लेटर लगाते हैं। कवरिंग लेटर जो होता है वो एक सिंपल रिटर्न लेटर होता है जिसको हम टाइप कराते हैं। उसके साथ हमारा बायोडेटा, रिज्यूम या CV को अटैच कर देते हैं। कवरिंग लेटर ऊपर लगाकर जो जॉब प्रोवाइडर होता है उसको भेज। तो आपने इस वीडियो में CV और कवरिंग लेटर के बारे में जाना है। अब इसके फॉर्मेट अलग अलग हम बताएंगे। धन्यवाद।